देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ। रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, हम सभी यूट्यूबर से अलग बता रहे हैं, सबसे आसान। ठीक, बोला है 1 लाख। क्या बोला है? 1 लाख। जो खाली स्थान है वहाँ हम क्या रख लेंगे? एक्स रख लेंगे। क्या रख लेंगे? एक्स। क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे। अब देखिए 1 लाख लिखेंगे इकाई। 1 लाख में कितना जीरो होता है? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हो गया 1 लाख। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रखेंगे? एक्स रख लेंगे। अब 10,000, तो देखिए कितना होता है 10,000 में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आ गया 10,000। ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? भाग में। तो जब भाग में होगा बाबू, तो देखिए 2 4 1 5 बटा 2 3 4। ठीक, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, कितना बच गया हमारा? 10। एक्स बराबर कितना आ गया बाबू? 10। एक्स कितना आ गया यहाँ पे? 10। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 10 भरा जाएगा। आया समझ में? देखिए सभी यूट्यूबर से अलग, सभी यूट्यूबर से अलग। जो खाली स्थान है वहाँ पे हमें क्या रखना है? एक्स रखना है। क्या रखना है? एक्स रखना है। क्या रखना है यहाँ पे? एक्स। एक्स क्या होता है? चर और अचर के बीच में क्या रहता है? गुणा रहता है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 मिलियन। क्या रखेंगे हम? 1 मिलियन रखेंगे। अब 1 मिलियन बराबर होता है हमारा 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। और 10 लाख में कितना जीरो होता है बाबू? 6 जीरो होता है। कितना जीरो होता है? 6 जीरो होता है। जैसे में ऐसे आप लिखते हैं 10 लाख। इकाई, दहाई, मतलब लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बराबर यहाँ पे क्या मान लेंगे हम? एक्स मान लेंगे। गुणे लिख लेंगे। कितना लिखा है? 10 100। 100 में कितना जीरो? 2 जीरो। हजार में कितना जीरो? 3 जीरो। कितना हो गया टोटल? 5 जीरो हो गया। कितना जीरो हो गया? 5 जीरो। अब देखिए ये गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा? कटेगा। तो इधर से 5 जीरो इस यहाँ है तो 5 जीरो इसमें भी क्या करेगा? काट देगा। 1 2 3 4 5। कितना आपका बच गया? 10। तो एक्स के जगह पे क्या रखाएगा? 10। आया समझ में? अब आ गया हमारा, देखिए अब देखिए अब हमारा आ गया सी नंबर। क्या आ गया? सी नंबर। बोला है कितना? 1 करोड़। क्या बोला है? 1 करोड़ में कितना जीरो? 7 जीरो होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या गया हमारा? करोड़। अब बोला है क्या? यहाँ पे हम बोले हैं ना, खाली स्थान पर क्या मानना है हमें? एक्स मानना है। क्या मानना है? एक्स मानना है। तो यहाँ एक्स लिखेंगे, गुणा है तो गुणा लिखेंगे। ठीक, अब 1 करोड़ बराबर क्या दिया है? 10 लाख। 10 लाख में कितना जीरो होता है बाबू? अभी हम आपसे बोले हैं 6 जीरो होता है। कितना जीरो होता है? 6। 1 2 3 4 5 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 6 जीरो इधर है तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 6 जीरो इधर से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बच जाएगा बाबू? 10। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 10। आया समझ में? सिर्फ एक्स मानिए, आंसर लेकर आइए। सभी यूट्यूबर से अलग है। अब देखिए बोला है, फिर से क्या बोला है? 1 करोड़। डी क्या बोला है? डी बोला है 1 करोड़। 1 करोड़ लिखिए। कितना लिखिए? 1 करोड़ लिखिए। 1 करोड़। 1 करोड़ में कितना जीरो? 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या मानिए? एक्स मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या लिए? गुणा होता है। चर और अचर के बीच में क्या छिपा रहता है? गुणा छिपा रहता है। 1 करोड़ बोला है, क्या बोला है? मिलियन। तो हम जानते हैं कि 10 लाख, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो 10 लाख में कितना जीरो? हमारा 6 जीरो। देखिए 2 2 4 1 5 1 6। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, 2 2 4 1 5 1 6 बटा, ये गुणा में तो इधर भाग में आएगा तो 1 2 3 4 4 1 5 और 1। आई देखो ये इतना से क्या हो जाएगा? इतना कट जाएगा। एक्स है, एक्स बराबर कितना आ गया बाबू? एक्स बराबर हमारा आ गया 10। एक्स बराबर कितना आ गया? 10। तो हम क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे क्या भरेंगे? 10। देखिए सबसे आसान वीडियो है, सबसे, सभी यूट्यूबर से अलग है, सभी यूट्यूबर से। अब बोला है क्या बाबू? 1 मिलियन। क्या बोला है? 1 मिलियन। क्या बोला है हमारा? 1 मिलियन। देखिए थोड़ा पाना छोटा है, चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए 1 मिलियन बोला है। क्या बोला है? 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में कितना जीरो होता है बाबू? अब ई हमारा है, क्या है? ई। ई लिखिए 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो बराबर कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या मानेंगे बाबू? एक्स मानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स। चर और अचर के बीच में गुणा रहता है। अब लाख में कितना जीरो होता है बाबू? देखिए एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आ गया।
अब देखिए 1 2 3 4 5, इसमें से 5 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसमें से भी क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो कट जाएंगे। एक में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। तो हमारा यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 10। मतलब सभी यूट्यूबर से अलग वीडियो। कैसे, देखिए आप सिर्फ एक्स मानिए यहाँ पे, और जो दिया है 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख में जितना जीरो होता है उतना भर दीजिए, और 1 लाख में जितना जीरो होता है उतना भर दीजिए, और 75 करके गुणा में है, इधर 75 करके भाग करिए, आपका आंसर आएगा एकदम बिल्कुल। देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या, तब हम आपको बताएंगे कि अल्प विराम कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो दिया है पहले 73,75,307। तो देखिए 73 पहले लिखेंगे, 72, 73 लिखेंगे, उसके बाद से 73,75,000, ठीक, 307 लिख दिए। अब बोला है अल्प विराम लगाना है, क्या लगाना है बाबू, है ए है, क्या है ए। अल्प विराम कैसे लगाना है, तो हम जानते हैं कि भारतीय प्रणाली में 3 अंक के बाद फिर से 2 2 अंक के बाद, तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, फिर से 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। अब बी में बोला है बाबू, देखिए क्या बोला है बी में बोला है 9,05,41,, ठीक, तो 9 करोड़, ठीक, क्या बोला है हमारा 5 लाख, ठीक, 5,41,000, ठीक, 41, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख आ गया, ठीक। अब देखिए तो हम अल्प विराम लगाना है, तो बोला है ना 3 अंक के बाद लगेगा, 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, फिर से 1 2, ठीक, फिर से 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। आया समझ में, नहीं जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, 3 अंक के बाद लगा देते हैं, 1 2 3 यहाँ पे, इसमें भी 3 अंक के बाद लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जीरो का माने नहीं रहता। अब देखिए अब आता है हमारा सी नंबर, क्या आता है, सी नंबर, बोला है सी नंबर 7,52,41,302 बोला है ना। देखिए बोला है 7 करोड़, ठीक, 52 लाख, क्या बोला है 52,21,000, हजार बोला है, 302 बोला है, ठीक है। तो इकाई दहाई 3 अंक के बाद लग जाएगा। सर यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 अंक के बाद क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे कहाँ है 3 अंक के बाद, तो बताए हैं ना जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ 3 अंक के बाद लगा, फिर से यहाँ 2 अंक के बाद लगा जाएगा, ठीक, आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग को डी और ई खुद बनाना है। बताइए जब आप लोग सब नक कर ही पढ़ लीजिएगा तो फिर से आपको बनाने की क्या मकसद, आप 2 खुद से बनाइए, और नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछिए। अब आता है आपका तीसरा नंबर, क्या आता है, सॉरी तीसरा नंबर क्या कह रहा है, प्रयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए, ठीक, और संख्या को भारतीय संख्या पद्धति में क्या कीजिए, लिखिए। तो पहला देखिए ए है, क्या है, ए है। अब क्या ए है, देखिए हम दिखा रहे हैं क्या ए है, देखिए रुक जाइए, ए हमारा बोला है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो पहले लिखेंगे इस संख्या को, क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए बता रहे हैं, बताएं हम 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाना है, 1 2 3 फिर से 2 फिर से 2, आया समझ में, अल्प विराम लगा दिए। अब क्या बोला है, संख्या मतलब नाम के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8, ठीक, करोड़, क्या लिखेंगे करोड़, 75, क्या लिखेंगे 75, क्या लिखेंगे 72, 75, क्या लिखेंगे 75, यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, 75 लिखेंगे, ठीक है, 75 लाख, 75 लाख 95 हजार,
सर हजार, देखिए आप पहले देखिए 95 यहाँ पे आ रहा है, आया समझ में? तो देखिए 95,000 हो गया। अब लिखेंगे 700, क्या लिखेंगे? 700। सर 700 क्यों लिखे हैं? देखिए इकाई दाई सैकड़ा, 100 पर आ रहा है ना 3 अंक के बाद, 700 क्या है? 762। 62 आया समझ में? 762, मतलब इसे नेम में लिख देना है, आप लिख सकते हैं, बाकी आप बनाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए नहीं लिखेंगे। इसका हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे? 85,46,283 लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसके बाद बना लिया। देखिए चौथा, क्या चौथा, देखिए चौथा क्वेश्चन बोला है कि प्रयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। बस वैसे ही लिखना है, अल्प विराम लगा दीजिए। क्या लगाइए? अल्प विराम लगाना है। क्या लगाना है? अल्प विराम। जिस तरफ तीसरा है उस तरफ आपका क्या है? चौथा है। बस अल्प विराम लगाने को आपको बता दे रहे हैं, बाकी सब आप लगा लीजिएगा। ये बोला है अंतरराष्ट्रीय में, ऊपर वाला बोला था हमारा भारतीय में। तो अंतरराष्ट्रीय में अल्प विराम कैसे लगाते हैं बता रहे हैं। भारतीय में 3 अंक के बाद, फिर से 2 अंक के बाद, फिर से 2 अंक के बाद, और हमारा अंतरराष्ट्रीय में देखिए किस तरफ लगता है। अंतरराष्ट्रीय में हमारा लगता है 3 अंक के बाद, फिर से 3 अंक के बाद, फिर से 2 अंक के बाद। देखिए तो 1 2 3 यहाँ वाले लग जाएगा, फिर से 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, ये 2 अंक के बाद लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए हो गया, बी हमारा सिर्फ हम बता दे रहे हैं अल्प विराम मतलब कैसे लगाएं, ठीक है। भारतीय में 3 अंक के बाद, फिर से 2 अंक के बाद, अंतरराष्ट्रीय में 3 अंक के बाद, फिर से 3 फिर से 3 1 2 3 अंक के बाद, फिर से 1 2 3 अंक के बाद, बाकी सब 2 अंक के बाद लगता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।